एक ऐसे भारत के शूरवीर जिनके द्वारा चलाई गई एक गोली ने पूरे भारतीयों में ये जोश और जुनून पैदा कर दिया कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करके आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे के बारे में, जिनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। कुछ लोगों को इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा मतभेद भी है। कुछ लोग इनका जन्म फैजाबाद जिले में भी मानते हैं। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे और माताजी का नाम अभय रानी पांडे था। 1849 में 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में शामिल हो गए। उनकी तैनाती बैरकपुर की छावनी में थी। 1857 में अंग्रेजों ने एक नए प्रकार का राइफल मंगाया था, जिसमें प्रयोग होने वाले कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ टाइम के बाद भारतीय सैनिकों को ये पता चला कि जिन कारतूसों को वो दांतों से काट रहे हैं उसका बाहरी आवरण गाय और सुअर के मांस से बना हुआ है। ये जानने के बाद भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की भावना भड़क गई। भारतीय सैनिकों का मानना था कि ये उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 9 फरवरी 1857 को मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिससे अंग्रेज काफी ज्यादा आग बबूला हो गए। कुछ टाइम के बाद भारतीय सैनिकों को यह पता चला कि कुछ यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। इससे अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अब दिन आ चुका था 29 मार्च 1857 और ये एक ऐसा दिन था जब हमारे आजादी की पहली कहानी लिखी जानी थी। 29 मार्च 1857 को परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ये मन बनाकर आए थे कि आज अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है। और हुआ भी कुछ ऐसा। मंगल पांडे को आक्रोश में देखकर जनरल ह्यूसन ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मंगल पांडे को पकड़कर गिरफ्तार कर लें, लेकिन कोई भी भारतीय सैनिक मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद लेफ्टिनेंट बा घोड़े पर सवार होकर मंगल पांडे की तरफ आ रहा था। लेफ्टिनेंट बा को अपनी तरफ आते हुए देखकर मंगल पांडे ने बाप पर गोली चला दी, लेकिन ये गोली लेफ्टिनेंट बाप के घोड़े को जाकर लग गई और इससे बाप नीचे गिर गया। इसके बाद जनरल ह्यूसन ने मंगल पांडे पर हमला करने की सोची, लेकिन मंगल पांडे पहले से सतर्क थे। उन्होंने ह्यूसन को मारकर वहीं पर गिरा दिया और उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट बाप को भी चाकू से मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। उस समय परेड ग्राउंड में जितने भी भारतीय सैनिक मौजूद थे वे न तो अंग्रेजों का कहना मानकर मंगल पांडे को क्षति पहुंचा रहे थे और न ही खुलकर मंगल पांडे का साथ दे पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में अंग्रेजों से एक डर भी बैठा हुआ था। फिर वहां पर मौजूद जनरल हियर्सी ने यह आदेश दिया कि जो भी मंगल पांडे को पकड़ने में साथ नहीं देंगे उनको गोली मार दी जाएगी। फिर एक भारतीय सैनिक शेख पलटू ने धोखे से मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। अब जब मंगल पांडे को यह लगा कि अब वे अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, तब उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी अंग्रेज उनको हाथ लगाए, लेकिन उस गोली से मंगल पांडे सिर्फ घायल हुए, उस गोली से वे बच गए। इसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई और उनकी फांसी का डेट डिसाइड किया गया 18 अप्रैल 1857। लेकिन मंगल पांडे के गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का माहौल क्रिएट हो गया था। अंग्रेजों को यह डर लगने लगा था कि कहीं लोग बगावत न कर दें। इसकी वजह से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इस तरह से मंगल पांडे पहले ऐसे क्रांतिकारी बने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत की और उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए पहली गोली चलाई थी। इस घटना से पहले जहां पर लोग अंग्रेजों की गुलामी को ही अपना जीवन मान चुके थे, इस घटना के बाद पूरा समीकरण पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब लोगों के अंदर ये जोश और जुनून पैदा हो गया था कि अगर एक अकेला भारतीय पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख सकता है, तो अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ें, तो हम लोगों को आज़ादी जरूर प्राप्त होगी। और हुआ भी ऐसा। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल चुकी थी।